अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो ये है जी गोल्ड का चार्ट। गोल्ड इस टाइम 2914 पर ट्रेड कर रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इस चैनल पर अब आपको डेली फोरकास्ट की जो वीडियो है वो रेगुलर मिला करेगी, और जो लाइव स्ट्रीम है वो प्रीवियस चैनल पर सेम एज इट इज़ होगी। तो इस चैनल के जो नोटिफिकेशन है उसको आप ऑन कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ओवरऑल अगर हम प्रीवियस कुछ 8-10 दिन से देखें तो गोल्ड एक जो रेंज है गोल्ड की वो हमें नज़र आ रही है 29-20-30 से 2880-2900 के दरमियान ही गोल्ड प्राइसेस की हमें रेंज नज़र आ रही है। करंट सिचुएशन में मीन अगर हम आज की बात कर रहे हैं तो एक गोल्ड के लिए जो पहला मेजर फैक्टर है, मेजर इशू है, वो है टैरिफ। कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने कैनेडियन स्टील और एल्युमिनियम पर 25% टैरिफ इम्पोज किया, जो कि आज से इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। इसी वजह से जो जो टैरिफ का इशू चल रहा है, इसकी वजह से हमें जो मेजर कंट्रीज़ हैं, जिस तरह कनाडा हो गया, यूरोपियन साइड की जो कंट्रीज़ हैं, चाइना है, यूएस है, तो उसकी इकानमी और ग्रोथ पर जो है वो हमें आने वाले दिनों में इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। इन फ्यूचर अगर आप देखें तो ये जो कंसर्न है वो इंक्रीज होते जा रहे हैं कि इकोनॉमिक स्लो डाउन जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। तो करंटली टैरिफ फैक्टर एक मेन फैक्टर जो है वो आप कह सकते हैं, या मेन ड्राइवर जो है वो आप कह सकते हैं इन नियर टर्म फॉर गोल्ड प्राइसेस। दूसरा आज का मेन इवेंट यूएस का इन्फ्लेशन डाटा है, सीपीआई और कोर सीपीआई। अगर हम फोरकास्ट को देखते हैं तो आज मैं वो ओपन नहीं किया मैंने, फॉरेक्स फैक्टर्स को हम ओपन कर लेते हैं। फॉरेक्स फैक्ट्री के ये हम चले गए जी, कैलेंडर पे चले गए। तो आज है जी 12 मार्च। 12 मार्च है जी 5:30 PM पर यूएस के कोर सीपीआई नंबर्स, जिनकी फोरकास्ट मंथ ओवर मंथ 0.4% से डाउन होकर 0.3% की है। इसके साथ सीपीआई की जो फोरकास्ट है मंथ ओवर मंथ वो 0.5% से कम होकर 0.3% की है। सीपीआई ईयर टू ईयर बेसिस पर जो फोरकास्ट की जा रही है वो 3% से कम होकर 2.9% की है। तो ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो फोरकास्ट जो है वो इन्फ्लेशन की लोअर साइड पर की जा रही है, यानी कि आज के नंबर जो है वो कूल डाउन होकर आ सकते हैं। इसके साथ बैंक ऑफ कनाडा के इंटरेस्ट रेट भी आज ड्यू है। तो अगर हम सीपीआई यानी इन्फ्लेशन डाटा के इम्पैक्ट की बात करें तो अगर नंबर लोअर साइड पर आते हैं जैसा कि फोरकास्ट भी की जा रही है, तो ऐसे नंबर्स की सूरत में, यानी कूल डाउन होकर आने की सूरत में इन्फ्लेशन के, तो गोल्ड प्राइसेस फिर हमें फ्रेश इंटरडे हाइज की तरफ जाता नज़र आ सकता है। और वाइस वर्सा हॉट नंबर्स यानी हायर नंबर्स पर अगर इन्फ्लेशन नंबर्स बढ़कर आते हैं तो फिर वो गोल्ड प्राइसेस को लोअर साइड पर पुश कर सकते हैं। डाटा की अपडेट मैं आपके साथ टेलीग्राम और फेसबुक पर शेयर कर दूंगा, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। टेलीग्राम चैनल जो है वो मेरा ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पर न्यूज़ ख़ास तौर पर जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दूसरा, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, इंट्राडे के लिहाज से लेवल्स मिलती हैं, ट्रेड्स मिलती हैं काफ़ी सारी, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल हासिल कर सकते हैं। तो चलते हैं जी चार्ट की जानिब, और गोल्ड का इंट्राडे रेजिस्टेंस सपोर्ट और गोल्ड का ट्रेंड क्या है, इसके साथ क्रूड ऑयल, सिल्वर और दो मेजर फॉरेक्स पेयर यूरो और जीबीपी को भी हम इंट्राडे लेवल के लिहाज से देखेंगे। 29-13 के आसपास गोल्ड प्राइसेस चल रही हैं।
ट्रेंड की बात करें तो गोल्ड पॉजिटिव जोन में इंटैक्ट है। कल जब गोल्ड ने 2900 को ब्रेक किया था तो पॉजिटिव जोन में एंटर हो गया था, और फिलहाल गोल्ड अपने आप को पॉजिटिव जोन में रखे हुए है। तो आज का जो हमारा गोल्ड प्राइसेस में रेजिस्टेंस रहेगा वो है 2930 का। लेकिन उससे पहले गोल्ड को 29 20 22 का हर्डल भी क्रॉस करना होगा। अगर गोल्ड 29 20 22 को ब्रेक करता है तो फिर गोल्ड प्राइसेस 29 30, ये 29 28 30 का जोन है, इसलिए मैं 29 30 लिख रहा हूँ। लेकिन आपने 28 30 का जोन है जो मैंने लाइव स्ट्रीम पे भी मेंशन किया हुआ है। तो ये गोल्ड प्राइसेस को फिर अगेन से हायर साइड पर यानी 29 40 और 29 50 56 जो रिसेंट ऑल टाइम हाई है वहां तक फिर गोल्ड प्राइसेस जा सकती है। ऑन द अदर साइड स्पोर्ट एट 2896, 2896, 2896 98 का ये जोन है। जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट रहेगा तो गोल्ड प्राइसेस जो है वो पॉजिटिव जोन में इंटैक्ट रहेंगी। ब्रेक बिलो सपोर्ट यानी 2896 को ब्रेक कर देती हैं प्राइसेस तो फिर गोल्ड अगेन लोअर साइड पर ड्रिफ्ट करेगा। 2880 और 2870 की फिर जो है वो नेक्स्ट लेवल आपको नजर आ सकते हैं। ट्रेंड मैंने आपको बता दिया है कि ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है। अब हम चलते हैं जी सिल्वर की जानिब। सिल्वर क्लीन ब्रेकआउट किया हुआ है। सिल्वर ने प्रीवियस अपनी जो रेजिस्टेंस एरिया था ये वाला पॉजिटिव जोन में है सिल्वर, नो डाउट। तो इंट्राडे के लिहाज से सिल्वर में हमारा रेजिस्टेंस रहेगा जी 3305 का। सपोर्ट रहेगा 3240 का। 3240 अगर ब्रेक करती है सिल्वर तो फिर मजीद वीकनेस हमें नज़र आ सकती है, वरना सिल्वर दोबारा से जब तक ये सपोर्ट इंटैक्ट है सिल्वर ग्रेजुअली अप साइड पर मूव कर सकती है। ये है जी क्रूड ऑयल 66 66 70 के आसपास इस टाइम जो है वो ट्रेड कर रहा है। ये वो कमोडिटी है जो अभी तक हमें पॉजिटिव जोन में नज़र नहीं आ रही और ना ही वीक जोन में। क्या है वो हम देख लेते हैं। रेजिस्टेंस है 6750 का क्रूड ऑयल का। सपोर्ट है 66 डॉलर का। ट्रेंड अभी इसका आप कह सकते हैं कि फ्लैट ही बना हुआ है। रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो पॉजिटिव जोन में इंटर हो जाएगा, और अगर सपोर्ट ब्रेक होती है तो वीक जोन में। ये है जी सिल्वर कह रहा हूँ, चार्ट मिलता जुलता है। यूरो की है जी, तो 897 के आसपास ट्रेड कर रहा है, पॉजिटिव जोन में है, नो डाउट। प्रीवियस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर ही सस्टेन किए हुए है। तो आज का रेजिस्टेंस है इसमें टिल डाटा, याद रखिएगा ये जो हम लेवल डिस्कस कर रहे हैं ये डाटा तक वैलिड है, उसके बाद वैलिड नहीं रहेंगे। 945 का रेजिस्टेंस है, 835 का सपोर्ट है। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। अब हम चलते हैं अपने लास्ट पेयर यानी कि ब्रिटिश पाउंड की जानिब। ब्रिटिश पाउंड भी 29-20 के आसपास पॉजिटिव बाइस के साथ जो है वो ट्रेड कर रहा है। आज का रेजिस्टेंस है इसमें हमारा 2990 का। सपोर्ट है हमारा 2875 का। जब तक 2875 ब्रेक नहीं करता तो पाउंड आपका अपसाइड पर ही रहेगा। ट्रेंड है इसका इंट्राडे के लिहाज से पॉजिटिव। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।